दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा ट्रैक्टर में लगने वाले इस बिग साइज के USB प्लेयर के बारे में, जो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें कभी आवाज़ आने लग जाती है, कभी आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने USB लगाया हुआ है और लाइट भी चालू है, सॉन्ग प्ले किया हुआ है और स्पीकर भी इसके साथ जॉइंट किया हुआ है। स्पीकर इसमें जोड़ा हुआ है, एक स्पीकर जोड़ रखा है मैंने और ये इसको सप्लाई दी हुई है। एक ये कारों में लगने वाले फ्रंट पे जो हेडलाइट में लगने वाला बल्ब है, उसको सीरीज में लगा करके सप्लाई दी है। सेफ्टी के लिए भी किसी प्रकार की डेक में अगर शॉर्टिंग हो तो कोई वायर वगैरह जलने का या किसी और अन्य पार्ट्स के जलने का नुकसान ना हो इसके लिए। तो थोड़ा सा इसके सर्किट के बारे में मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें किस प्रकार से सर्किट काम करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर ये जो आईसी लगा हुआ है, एक इसका नंबर होता है 3525। ये आईसी जो है ये एक सिंक जनरेट करता है, पल्स जनरेट करता है, जिसको इसमें लगने वाले ये मोसफेट जो हैं, जो ट्राइटर ट्रांसफार्मर के साथ लगे हुए हैं, तो उस पल्स को इन ट्रांजिस्टर के बेस को दिया जाता है और एक आगे ट्रांसफार्मर जोड़ा हुआ है ट्राइट्रोड। ये आउटपुट है, इसकी इन्वर्टर बनाया हुआ है जो 12 वोल्टेज से 35 वोल्ट प्लस और 35 वोल्ट माइनस सप्लाई तैयार करता है। इसी सप्लाई पे इसके जो साउंड आउटपुट के मोसफेट हैं वो आवाज़ के लिए काम करते हैं। तो सप्लाई मैंने चेक किया तो पता चला कि इसकी जो फ्रंट पैनल की जो सप्लाई है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट जो बनाए होते हैं, वो इस कार्ड को जा रहे हैं, तो इसमें सॉन्ग प्ले हो रहा है। उसके अलावा न तो इस सर्किट के लिए 35 वोल्ट पॉजिटिव और माइनस तैयार हो रहे हैं और न ही इसकी ये बीटी किट के लिए भी सप्लाई जो है यहीं से दी होती है, तो वो बीटी किट को भी पॉजिटिव सप्लाई जो है नहीं आ रही है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, इस सप्लाई कहाँ से बंद है और देखेंगे भी इसमें क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है और किस प्रकार से सर्किट काम करता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने इसमें फॉल्ट को रिमूव कर लिया है। तो मैंने इस प्लेट को खोला तो इसके नीचे पाया कि इसके जो प्रिंट हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है कि इसके जो ट्राइडो ट्रांसफार्मर के जो पॉइंट होते हैं ये थोड़े से मोटी तार के होते हैं और इन पे लोड भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से ये प्रिंट जो है स्पार्क हो जाते हैं, ल्यूज हो जाते हैं, तो इनको रीसोल्ड करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो मोसफेट लगे हुए हैं इनके भी पॉइंट कई बार रीसोल्ड करने पड़ते हैं। एक ये नट जो लगे हैं इनके द्वारा इन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई जाती है, तो इनको भी रीसोल्ड करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ ये जो सर्किट है, इसको कोई डस्ट वगैरह होने से अगर ये सही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भी सिंक सही नहीं आएगी, तो ये मोसफेट काम नहीं करेंगे और ये ट्राइटर ट्रांसफार्मर जो है ये सही वोल्टेज आउटपुट नहीं कर पाएगा। तो एक तो यहाँ से डस्ट वगैरह कोई हो तो साफ़ करें उसको, पॉइंट को आईसी के पॉइंट को भी रीसोल्ड करें, कोई पॉइंट हो तो चेक करें भी, कोई रीसोल्ड करने वाला हो तो। और एक ये नटों के पॉइंट जरूर रीसोल्ड करें, मोसफेट के सबके पॉइंट रीसोल्ड करने चाहिए और ये ट्राइडो ट्रांसफार्मर के जो पॉइंट हैं इनको रीसोल्ड करना चाहिए। इन ट्रांजिस्टर के पॉइंटों को मोसफेट के पॉइंटों को और ट्राइट्रोड के पॉइंटों को जब सोल्ड किया तो उसके बाद में इसमें सप्लाई प्रॉपर आने लगी है। मैं अभी आपको सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें देखिए, ये मैं इसको सप्लाई चालू कर रहा हूँ इसकी, और ये देखिए इसकी सप्लाई प्रॉपर आने लग गई है। ये देखिए इसमें सूं की आवाज़ भी आ रही है जो एफएम पे आती है, और ये इसके मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अभी देखिएगा आप, ये ग्राउंड है इसका और ये नेगेटिव है। इस पे आप देखिए 33 वोल्ट सप्लाई नेगेटिव आ रही है, 33.8, और ये 33.8 ही पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। तो ये दोनों सप्लाइयाँ बराबर इसकी बन गई है और बनते ही इसमें आवाज़ चालू हो गई है और ये सेट अपना चालू हो चुका है। ये देखिएगा, अभी ये चालू होगा।
ये देखिए, ये आवाज़ इसकी चालू हो चुकी है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके वोल्टेज के बारे में आपको और बताऊंगा कि ये जो सिंक आईसी इसमें लगा होता है, इस आईसी के 15 नंबर पॉइंट पे पॉजिटिव सप्लाई दी होती है, जिसे आप ज़रूर चेक करें इस पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। उसके अलावा इस आईसी के 15 और 14, ये 13, 12, 11, ये 11 नंबर पॉइंट से बेस के लिए सिग्नल आउट होता है। इस ट्रांजिस्टर के बेस के लिए, ये मोसफेट के बेस के लिए सिंक पल्स जो आउट होती है, उसी के आधार पे ये मोसफेट और ट्राइटोड जो है मिल करके आगे सप्लाई तैयार करते हैं। एक तो 11 नंबर से आउट होती है और एक ये इसके 14 नंबर से ये सिग्नल आउट होता है, जो वोल्टेज के रूप में अपने को देखने को मिलता है। जैसे इस आईसी के 11 नंबर पे अपने देखेंगे तो ये 5.2 वोल्ट आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसके 14 नंबर पे देखेंगे तो अपने 5.2 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आईसी सिग्नल आउट कर रहा है, पल्स आउट कर रहा है, जो इसके मोसफेट के ड्राइवर को चाहिए। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके दूसरे भाग में मैं आपको इसके सर्किट के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये बताने की कोशिश करूंगा अब इसका पूरा सर्किट किस प्रकार से काम करता है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बिग यूएसबी प्लेयर के नेक्स्ट भाग में थोड़े समय के बाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।